सो हेलो पीपल, कैसे आप सब? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। एंड अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं द मोस्ट हॉटेस्ट सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है CAFM। सर जी, थ्योरी तो लॉ में हमने पढ़ी है, CMSL भी हो जाता है, ECIPL भी हो जाता है, लेकिन मेन दिक्कत हमें आती है CAFM के अंदर। सर जी, CAFM को किस तरीके से प्रिपेयर करा जाए, CAFM के अंदर क्या स्ट्रैटेजी ऐसी हम यूज कर सकते हैं जिससे हम CAFM के अंदर एग्जामिशन स्कोर कर सके। देखो, CAFM इज मोर अबाउट द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसके अंदर है ना मेन आपका काम होता है राइटिंग प्रैक्टिस करने का। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के, बिना लिख कर, बिना सॉल्व करके आप CAFM के अंदर बढ़िया स्कोर नहीं कर सकते। बट द थिंग इज सर जी, अभी तो एग्जाम 1 महीने के अंदर है। कितने महीने के? 1 महीने के अंदर। सर जी, हम किस तरीके से CAFM को प्रिपेयर करें अब से लेकर हमारे एग्जाम तक, कि सर जी हम CAFM के अंदर अच्छा स्कोर कर सके, हम CAFM के अंदर पास हो जाए। ऐसा नहीं कि सर जी 2 सब्जेक्ट तो हमारे पास है, CAFM हमें ले डूबा, ऐसे नहीं। इस वीडियो के अंदर अपन इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सर जी, CAFM को किस तरीके से प्रिपेयर करा जाए इन दीज 1 मंथ। ठीक है जी, देखो CAFM को ना एक स्ट्रैटेजी से अपन टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले स्कैनर ओपन करो, स्कैनर ओपन करा, देन उसके बाद एवरेज देखो कि सर जी ये कैटेगरी के चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर जिसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है। कैटेगरी A में रखो उनको, ठीक है जी। देन उसके बाद एक कैटेगरी बनाओ B। सर जी, दे आर इंपॉर्टेंट बट लेस देन कैटेगरी A चैप्टर्स। सर जी, कैटेगरी B बना ली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एवरेज रखते हैं आपकी 8 से 10 नंबर की, जो चैप्टर्स आपकी एवरेज रखते हैं 8 से 10 नंबर की, उनको रखो कैटेगरी A के अंदर। देन उसके बाद कोई भी चैप्टर जो पार्ट B में आता है आपका, जो कि 5 से 8 की एवरेज लेकर चल रहा है, उसको रखो कैटेगरी B के अंदर। देन उसके बाद कैटेगरी C, कोई भी चैप्टर बच गया दैट विल फॉर्म आर कैटेगरी C। ठीक है, सबसे पहले CAFM का जो इंडेक्स है स्कैनर्स के साथ मैच करके कैटेगरी A, B एंड C बना लो। कैटेगरी A के अंदर वो चैप्टर्स जो कि एवरेज लेकर चल रहे हैं 8 से 10 नंबर की, कैटेगरी A। कैटेगरी B, सर जी 5 से 8 नंबर की जो भी चैप्टर्स हैं, कैटेगरी B। देन उसके बाद कैटेगरी C, जो भी बच गए दैट इज हमारा कैटेगरी C। ठीक है जी, सर ये तो बना ली। अब क्या करें? जितने भी कैटेगरी A के चैप्टर्स है ना, उनको आपको रिवाइज करना है मिनिमम 6 से 8 बार। कितनी बार सर? 6 से 8 बार। सर जी टाइम कम है, बार बार रिवाइज करो ना। ऐसे करो, नोट्स जो आपके पास हैं रिवाइज करा, देखा 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 करते जाओ। जहां पर आपको लग रहा है सर मैं ये कंसेप्ट भूल सकता हूं, उसको लिख कर देख लो। ठीक है जी, कैटेगरी A चैप्टर्स 6 से 8 रिवीजन, 6 करते हो तो भी मोर देन एनफ है। जो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा लिख कर देख लिया। देन उसके बाद आता है आपका कैटेगरी B, जिसके अंदर 5 से 8 मार्क्स की एवरेज वाले चैप्टर्स हैं। इनको आप मिनिमम 4 से 6 बार रिवाइज करो। कितने? 4 से 6 बार। सर जी अगर कोई भी क्वेश्चन कैटेगरी B में से फॉलो करता है, वी आर एबल टू सॉल्व दैट कंप्लीटली। CAFM इस तरीके से टैकल हो सकता है। जेन जो पार्ट C आपका बचा है उसके अंदर 1 रिवीजन मार ली, 2 रिवीजन मान ली, मिनिमम 2 रिवीजन्स, दैट इज इट। 6, 4, 2, इस तरीके से आप CAFM को टैकल कर सकते हो। क्योंकि भैया अगर हम इन चैप्टर्स को भी 10-10 बार रिवाइज कर रहे हैं जिनमें से क्वेश्चन ही नहीं बनते, तो हम पागल है ना, फिर हम क्यों कर रहे हैं उसको। और जो टाइम हम पार्ट C के अंदर लगाएंगे, कैटेगरी C के अंदर लगाएंगे, उसको हम कैटेगरी A के अंदर लगा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर एनफ? ठीक है, सो दिस इज द ओनली वे जो कि भाई 1 महीने के अंदर आपको CAFM को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि देखो, अगर ये टाइम होता जुलाई अगस्त का, तो मेरे वर्ड्स होते कि भाई जितनी ज्यादा आप CAFM की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हो, जितने ज्यादा आप लिख कर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके CAFM में स्कोर करने के चांसेस है। बट अभी क्या है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है एंड कंटेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है, कैटेगरी A, B एंड C। अब देखो एक और चीज मैं तुमको बताता हूं, स्कैनर्स अपन करते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, एवरेज जो मैंने बताया ना, ये 6 से 8, ये 8 से 10 की एवरेज, 5 से 8 की एवरेज, और ये जो बाकी बच्चे चैप्टर्स हैं, हम क्या करते हैं, स्कैनर्स के लास्ट में जो कॉलम दे रखा होता है ना एवरेज का,
हम वहाँ से उठा लेते हैं इनको। ये नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? सिलेबस चेंज हुआ है, राइट? पहले कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। तो एक काम करो, लास्ट 5 अटेम्प्ट यानी कि 2.5 ईयर्स, 10 अटेम्प्ट्स मत देखो, सिर्फ 5 अटेम्प्ट्स। सर जी ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। अब इनकी एवरेज ये बन रही है। क्यों सर जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भाई देख, पहले सिलेबस अलग था, पहले हो सकता है कि कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहे हों, इस वजह से उसमें से क्वेश्चन आए हो। लेकिन अगर आईसीएसआई अब ये कह रहा है कि भाई पहले तो मैंने इससे पूछा था, बट अब ट्रेंड कह रहा है कि भाई इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकते, या फिर क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से, तो भाई बेटर टू अवॉइड दैट चैप्टर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है एंड हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा दिमाग से चलो कि भाई जो 5 अटेम्प्ट्स की एवरेज आ रही है ना, सिर्फ उसको एवरेज मान के चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कैलकुलेटर लेके 1 2 3 4 ऐसे नहीं, थोड़ा सा दिमाग से कि हाँ भाई ये ट्रेंड हमको दिख रहा है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मार्क दैट कैटेगरी ए। इस तरीके से हम जो स्कैनर्स हैं उनमें से एवरेज निकालेंगे। कभी भी जाके ये नहीं रखा रखाया मिला हुआ है 10 अटेम्प्ट्स का है उसमें से कर लिया। लास्ट 5 अटेम्प्ट का ट्रेंड क्या बोलता है, उसमें से एवरेज निकालो। क्लियर है? आई होप सो भाई। CAFM यहाँ पर हमारा एंड हो चुका होगा। एंड कोई भी और सब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिव का, फाइनल का, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक बार कमेंट कर देना या फिर मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। आई विल मेक अ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन दैट टू, कि भाई इस सब्जेक्ट को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो। आई होप सो दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू, क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव के अंदर है ना, मेन काम होता है तुम्हारा स्ट्रैटेजी पे खेलने का। क्यों सर? क्योंकि टाइम होता है हमारे पास सिर्फ 6 महीने और कंटेंट होता है हमारे पास 5-5 पेटी भरा हुआ, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा दिमाग से कि हाँ भाई ये करना है, ये नहीं करना है। जब तुम ये चीज़ को समझ जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि सर आपने जो बताया था दैट वॉज परफेक्ट। समझ रहे हो? इसको एक बार ट्राई करके देखो एंड दैट इज़ इट फॉर CAFM। और क्या ही बोलूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी चाहिए मेरे को बता देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।